नमस्कार, महाबहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज के पॉलिटिकल पंच। याद करना उन दुष्प्रवृत्तियों से जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, किसी अन्य वाद के आधार पर। उनसे सावधान होना होगा। माफियाओं से इतना उनको लगाव है कि एक पीडीए यानी पिछड़ी जाति की अपने उन्हीं की पार्टी की विधायक पूजा पाल को उन्होंने माफिया के खिलाफ केवल आवाज उठाने और उसके खिलाफ कार्रवाई होने पर केवल बात सदन में कह दी, उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनके पीडीए कितना अंदर है कितना बाहर है पता चल गया। मैं बार बार कहता हूं, यदि अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समाजवादी पार्टी को वोट देना छोड़ दे, ये 2% की पार्टी रह जाएगी। केवल अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करके ये सत्ता में आने का जो सपना देख रहे कभी पूरा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी में हिम्मत है तो अखिलेश यादव जी कहें कि मुस्लिमों को बराबर का हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। देखिए, उन्हें समाजवादी पार्टी की विधायक थी, वहीं समाजवादी पार्टी के चुनाव के टाइटल से जीती थी, उनको अनुशासन में रहना चाहिए था। और हम बता रहे कि अब जो केशव मौर्य का जो हल हुआ था तो असेंबली में, न तो पार्लियामेंट का चुनाव हारे, उसके बाद विधायक का चुनाव हारे, वही हाल इनका होगा, कहीं से विधायक भी नहीं। बीजेपी ने पीडीए के साथ बड़ा अन्याय किया है। उनके जितने पीडीए विधायक हैं वो अपना मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, वो बोल नहीं सकते हैं। अरे सर, हो गया सवाल। माफिया पर एक्शन को लेकर एसपी की विधायक रही पूजा पाल ने सीएम की खुलकर तारीफ क्या की। अखिलेश यादव ने फौरन एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कार्रवाई के बाद पूजा पाल ने भी मोर्चा खोला और सवाल कर दिया कि क्या यही पीडीए है? माफिया पर चुप्पी और पीड़िता को परेशान करना। इसे लेकर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव ने भी पलटवार किए तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी को पीडीए प्लान पर खुलकर घेरा है। सीएम योगी ने इसे जाति क्षेत्र के नाम पर बांटने की साजिश कहा तो ब्रजेश पाठक ने मुस्लिम वोटर्स वाला तंज कस दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने पीडीए और माफिया वाला निशाना साधा। इस पूरे माहौल के बीच में सवाल यह कि अखिलेश शिवपाल का तंज और योगी की तारीफ पर एक्शन और पीडीए का चक्कर पूजा पाल पर सियासी टक्कर। इसी पर आज की महाबहस करेंगे। इसमें तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उमेश यादव प्रवक्ता एसबीएसपी, संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक हैं और फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर। लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों का जवाब। अखिलेश शिवपाल का तंज, योगी की तारीफ पर एक्शन, योगी का वार परारा, वोट के लिए जाति भेद का सहारा और पीडीए का चक्कर, पूजा पाल पर सियासी टक्कर। इन सवालों को आज हम चर्चा के केंद्र बिंदु में लाएंगे और तमाम मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल अशोक यादव प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन ये जो पूजा पाल वाला पूरा घटनाक्रम रहा है, सवाल यहां पर यह कि इससे पहले भी कई ऐसे मौके आए या कई ऐसी बातें आई जब पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कहती रही हैं, तब कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब सदन के अंदर जब उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तब आपने एक्शन लिया। देखिए अनुपम जी, योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ कर कौन रहा है? जो अपने आप को पीडीए बता रहा है। और पीडीए बताने वाला व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जी की कम से कम तारीफ तो नहीं कर सकता, क्योंकि यही योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में जिनकी सरकार ने पीडीए का आरक्षण लूटा। ये तो पूजा पाल जी को भी पता होगा। इसी योगी जी की सरकार में लगातार कोई भी ऐसी नौकरी का भर्ती निकलती है, उसमें जो बैकलॉग कोटा पूरी तरह से फुलफिल नहीं किया जाता है। इसी योगी सरकार में हमारे छात्रों का भविष्य अंधकारमय कर दिया, पेपर लीक पर पेपर लीक, पेपर लीक पर पेपर लीक। इसी योगी सरकार में आपको पता है, अब अभिषेक प्रकाश से लेकर के तमाम अधिकारी, कोई 5%, कोई 10%, कोई कितना परसेंट करप्शन। मतलब अयोध्या में अभी 150 करोड़ की लागत से पुल बना,
पुल खराब हो गया। तो पूरा करप्शन का और जल निगम में करप्शन का, पीडीए के लोगों का आरक्षण लूटने का और वोट चोरी करने का, आपने देखा होगा उपचुनाव में हमारे राष्ट्रीय जी ने ग्राफ के माध्यम से समझाया, वोट चोरी करके उपचुनाव जीते। तो इतने सारे चीजें करने के बाद ऐसे मुख्यमंत्री जी की अगर पूजा पाल जी तारीफ कर रही है, वो भी पीडीए के पीछे छुप करके, तो मुझे नहीं लगता कि इस बात से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने आसानी से सब चीजें को एडजस्ट कर सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब इन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था अनुपम जी राज्यसभा में, तब भी उन्होंने मौका दिया था, और मौका दिया था कि भाई अभी समय है, अभी आप लोग सुधर जाओ, पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से चलो। लेकिन इनको भाजपा में जाना था, इनको अपनी लालच, अपनी ग्रीड, अपनी जो गद्दारी इन्होंने किया पार्टी के साथ, इस गद्दारी को छुपाने के लिए कभी वो बिल्कुल बिल्कुल संजय चौधरी जी, सवाल यहां पर यह है कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, डेवलपमेंट और तमाम पूरी सारे जातिगत समीकरणों को सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है, और आप उसे गुंडे और माफियाओं का पीडीए बताते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी जो बात कह रही है उस बात पर खरी नहीं उतर रही है, यही तो संकट है। जब कोई राजनीतिक दल अपने घोषित सिद्धांत से व्यवहार में विरोध में चला जाता है तो जनता की नजरों में वो दो कौड़ी का हो जाता है। बात करेंगे पीडीए की, बात करेंगे महिलाओं की, बात करेंगे शांति की, बात करेंगे व्यवस्था की, लेकिन अगर कोई अति पिछड़े वर्ग की महिला जिस पर अत्याचार हुआ है, जिसके पति की हत्या हुई है, वो हत्यारों का नाम ले दे और जिसने न्याय किया है वो कहे कि मेरे इस व्यक्ति के कारण मुझे न्याय मिला है, तो न्याय मिलना, अपने पति के हत्यारों का नाम लेना, ये अगर पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति कह दे, और नाम किसका ले ले? अपराधी का, आतंकी का, अत्याचारी का, अराजकतावादी का, अन्यायी का, तो ये समाजवादी पार्टी अपनी राजनीतिक दल से उसे तुरंत निकालकर बाहर कर देंगे। मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि योगी जी की प्रशंसा की इसलिए निकाल दिया। अरे मुलायम सिंह यादव जी की ने तो मोदी जी की प्रशंसा संसद में की थी, मुलायम सिंह यादव जी को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया था इन्होंने। तो जो भी अच्छा करने वाले की प्रशंसा करेगा, समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है, ये बेसिक इस पार्टी का कैरेक्टर है कि अच्छा काम करने वाले और सभी को साथ लेने वाले अत्याचारी, दुराचारी, अन्यायी और ऐसे व्यक्तियों का जो विरोध करता है, उसका ये समाजवादी पार्टी संजय जी, बात आ गई आपकी। नहीं रहने। उमेश यादव जी प्रवक्ता हैं एसबीएसपी के। उमेश जी, सवाल यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश में उसकी सरकार है, एसबीएसपी किस नजरिए से देख रही है समाजवादी पार्टी में? क्योंकि जाहिर तौर पर एसबीएसपी भी उनके साथ समाजवादी पार्टी के साथ रह चुकी है, तो आप भली भांति समझते भी होंगे। अच्छा प्रश्न किया अनुपम जी आपने। समाजवादी पार्टी के साथ रह चुके हैं, इसीलिए तो उनको हम ठीक से समझ पाए। उनका चाल, चेहरा, चरित्र सब बहुत करीब से जाने हैं, बहुत ठीक से जानते हैं। वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। बहुत साइलेंट किलर हैं। और अगर ऐसा ना होता तो उनके साथ 2022 में हम थे, फिर अचानक उन्होंने हमको और अपने चाचा जी को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी का परिणाम ये हुआ कि हमने उनको टाटा बाय बाय कह दिया। देखिए, असल में ये जो प्रकरण चल रहा है पूजा पाल जी का, अनुपम जी, इसमें तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड कार्रवाई हुई है। आप महिला को संरक्षण देने की बात करते हैं, आप पीडीए की बात करते हैं, आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, और पूजा पाल जी सबसे पहले महिला थी। उनकी शादी के 1 माह के अंदर उनकी पति की सड़क पर नृशंस हत्या हो गई। आप किसी अल्पसंख्यक समाज को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो अलग विषय है, लेकिन दुख का विषय यह है कि आप उत्तर प्रदेश के माफियाओं को पसंद करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। फाजिल अहमद साहब, मुसलमानों को पार्टी ने वोट बैंक बना रखा है, इसीलिए सिर्फ मुसलमानों के बलबूते पे समाजवादी पार्टी टिकी हुई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट अगर सामने आता है तो सही है? देखिए, मुसलमानों की बात समाजवादी पार्टी के अलावा करता कौन है? सच्चाई ये है कि जो भी थोड़ा मोड़ा बोलता है या जो भी थोड़ा मोड़ा मुसलमानों के बारे में अगर कोई सोचता है
तो समाजवादी पार्टी सोचती है। अब ओम प्रकाश राजभर जी जीते मुसलमानों के वोट से और चले गए भाजपा में मंत्री बनने। तो ऐसे अवसरवादियों की लंबी फहरिस्त है। अब पूजा पाल जी को भी ये लोग कोई आश्वासन दिए होंगे कि भाई आप वहां तो विधायक रहोगी, यहाँ आओगी तो मंत्री बन जाओगी। कितने कई बार विधायक रह चुकी, लेकिन एक बार मंत्री का भी मजा ले लो। तो इसलिए बेचारी ओबीसी SC ST के लोग बहुत भोले होते हैं, मनुवादियों के झांसे में जल्दी फंस जाते हैं। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी पूरा चुनाव मुसलमानों के वोट से जीते, मुसलमानों ने उनको अपने कंधे पर बैठा के घुमाया, लेकिन जैसे ही चुनाव जीते तुरंत मुसलमानों के दुश्मन के खेमे में जाके बैठ गए। तो लालच का कोई अंत नहीं है। लालच जो करता है वो, चलिए संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास आ रहे हैं। संजय जी, मंत्री बन सवाल ये है कि नहीं होता है जो 2027 का दंगल है, एक मिनट उससे पहले मैं आ रहा हूं फाजिल साहब आपके पास। किसी भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता का लक्ष्य देश और समाज के लिए होना चाहिए। बिल्कुल, अपने और अपने परिवार के लिए जिसका लक्ष्य है उससे तो कोई उम्मीद कर ही नहीं सकता। जी भी आपको सबसे कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि परिवारवाद की पार्टी है ना। बहुत ठीक कहा आपने, धन्यवाद आपका। नहीं सही, आप सही समझे, सही समझे। आप इतने समझदार कब से हो गए? एकदम ठीक कहा आपने, धन्यवाद भाई आपका। सही बात है ना। मंत्री बनने के लिए उनको भाई कई बार विधायक रह चुकी है, आप थोड़ा सोच रहे कि मंत्री का मजा ले लें। फाजिल भाई, प्रधान से लेकर ठीक हमला किया है आपने परिवारवाद की बात करके। 38 लोग, महिलाओं सहित, बच्चों सहित, जरा आप रही भाजपा के भी प्रवक्ता जी को सुन ले क्या बोल रहे हैं। नहीं सुन लीजिए। अरे मैंने कहा परिवारवाद की बात करके आपने अच्छी बात की है। जरा भाजपा के प्रवक्ता जी को भी सुनने दीजिए, आप बीच बीच में बोल दे रहे मनोज जी। नहीं सुन लीजिए फाजिल भाई, जो अभी आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे कि मुसलमानों ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को विधायक बनाया, तो चिट्ठी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने चाचा को लिखी थी, अपने पिताजी को पार्टी से देखिए, वो आपका निजी मामला है, हम उस पर नहीं जाते। अखिलेश यादव और आप शिवपाल यादव, ये सब आपका निजी मामला है। इतना जरूर हम जानते हैं कि मंत्री के लालच में ओम प्रकाश राज जी हम लोग को छोड़ के चले गए। हम लोगों ने अपने कलेजे से लगाया उनको। सुन लीजिए, इतना हम जानते हैं कि प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं। नहीं सुनिए, हम लोगों ने ओम प्रकाश राजभर जी को अपने कलेजे से लगाया, अपने कलेजे से लगाया, लेकिन कलेजा चीर के चल गए वो, और जाके दुश्मन के खेमे में खड़े हो गए। हम लोग का कलेजा चीर के चले गए वो, हम लोग अपने कलेजे से लगाए उनको। उनका समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ता है मुझे उस पर जाना नहीं, उससे हमारा कोई मतलब है। शब्दों पर नियंत्रण रखिए फाजिल भाई, दुश्मन नहीं होता है, पक्ष होता है, विपक्ष होता है। चलिए मैं आऊंगा आपके पास, रुकिए भाई, रुक जाइए फाजिल साहब, रुकिए, उमेश जी रुकिए। संजय राणा जी, 2027 से पहले ये जो वोट का अंगणित बनाने की कोशिश हो रही है, ये जाति का जो भेद है, इसको किस नजरिए से समझा जाए, और क्या लगता है आपको ये पीडीए का फॉर्मूला समाजवादी पार्टी का किसी काम आता आपको दिखाई दे रहा है? ऐसा पीडीए किस बात की आप चर्चा कर रहे हैं? पीडीए, अगर पीडीए होता तो दलित महिला के साथ अत्याचार ना होता। अगर पीडीए होता तो किसी महिला के साथ अत्याचार नहीं होता, क्योंकि पूजा पाल जी एक दलित भी है और महिला भी है। तो पीडीए तो समाजवादी पार्टी के साथ है नहीं। लेकिन मुझे आज बहुत अच्छा लगा इस टीवी डिबेट में फाजिल साहब ने एक बात बहुत क्लियर कर दी कि नई मुस्लिम लीग जो बन के पार्टी उभरी है वो समाजवादी पार्टी। अब समाजवादी पार्टी का नाम मुस्लिम लीग हो जाएगा। भाई राजभर साहब हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आप नहीं समझे, सारे लोगों को जनता वोट देती है। समाजवादी पार्टी नाम है उसका, किसी को राजनेता गलत समझ रहे हैं। और फाजिल भाई देखिए, इस तरह से डिबेट नहीं, फिर गलत बोल रहे हैं, इस तरह से डिबेट नहीं होगी। समाजवादी पार्टी नाम है उसका, मुस्लिम लीग कह रहे हैं। अरे उसको नमाज टाइम पे बोलिएगा, अरे अपने टाइम पे बोलिएगा, आपको यही नहीं मालूम बोलिएगा। देखिए फाजिल साहब सुन लीजिए, बोलिए संजय राणा जी बात कंप्लीट करें। खाली हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी नाम है उसका, यही लोग दिए हैं। सुन लीजिए कितने बड़े मुस्लिम लीग नहीं नाम है उसका। एक पार्टी है जो मुसलमानों की आवाज उठाती है। आप मुझे एक नाम मुसलमान नेता का बता दीजिए समाजवादी पार्टी में हो जिसको समाजवादी ने आगे किया हो। आजम खान साहब को देखिए, कहां पे अर्श से लेके फर्श पे लाके खड़ा कर दिया। किसी मुसलमान नेता को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। मुसलमानों को सिर्फ समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं दरी बिछाने के काम दे रखी है और दरी बिछवा रही है। तो समस्या क्या है कि अगर आप 2027 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। अशोक यादव जवाब दीजिए, समाजवादी पार्टी पर ही हमला हो रहा है, जवाब दीजिए।
है मुस्लिम लीग की बात कर रहे थे, तो आपको पता होगा इतिहास में जब क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी चला रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उनकी हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बंगाल में सरकार बना रही थी। ये देश के विभाजन में शामिल थी। आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने पूजा पाल जी को लेकर के कहा उनके पति की हत्या हो गई। भाजपा के साथी ने भी कहा, इसी सदन में बिजमा यादव जो कि विधायक है प्रयागराज से, रो रो करके योगी जी से कहीं कि मेरे पति के हत्यारों को जेल से रिहा मत करवाइए। लेकिन योगी जी किस लिए पूजा पाल के साथ कर रहे हैं, हमने न्याय किया, बिजमा यादव के साथ क्यों नहीं न्याय किए? उनके पति की हत्या उदय भान करवरिया ने करवाया था AK-47 से, और आज सरकार उसके साथ जो है ढाल बन के खड़ी है उदय भान करवरिया के साथ। ये मुख्यमंत्री किस तरह के माफियाओं से जुड़ाव रखते हैं भाई? एक बनारस वाले माफिया को पाल रहे हैं जो कि उनके जाति से आता है, दूसरा उदय भान करवरिया को पाल रहे हैं जो कि बिजमा यादव के पति का हत्यारा है। ये मुख्यमंत्री सिलेक्टिवली माफियाओं को टारगेट करते हैं कि किस माफिया को टारगेट करना है, किस माफिया को पाल पोस के बड़ा करना है। तो ऐसे मुख्यमंत्री न्याय के प्रतीक कैसे हो सकते हो? अनुपम जी जवाब दीजिए। संजय चौधरी जी, संजय जी जवाब दीजिए। देखिए, सबने देखा है कि कौन राजनेता जाकर माफिया सरगना की मजार पर जाकर और मिट्टी देता है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। समाजवादी का पार्टी का मूल चरित्र जो है अपराधी के साथ, आतंकी के साथ, माफिया के साथ, दुराचारी के साथ, ये सब जानते हैं। और जैसे ही कोई समाजवादी पार्टी की महिला पीड़ित, शोषित अगर उस अपराधी के खिलाफ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है, उसे दोषी मानती है और कहती है कि इस उदय भान करवरिया को क्यों गोद में बैठाए हैं आप लोग? वो माफिया नहीं है। न्याय के मिलते उदय भान करवरिया माफिया नहीं है। ये वो क्या है? साधु संत है। वो साधु संत है। निकालकर माफियाओं को भी आप लोग सिलेक्टिवली टारगेट करते हो। कैसे मुख्यमंत्री आपके हैं? कैसी शपथ लिए हैं? मैं भय पक्षपातवाद द्वेष के बिना संविधान सम्मत सबके साथ एक समान न्याय करूंगा, ये शपथ लिए होंगे योगी जी। शपथ का एक भी स नहीं याद है, शपथ की एक भी लाइन नहीं याद मुख्यमंत्री जी को। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, इसीलिए मैंने कहा ना, और उनकी सरकार में जिस तरह से काम हो रहा है, लग रहा है कि उनकी सरकार गिरोहबंद माफिया की तरह काम कर रही है। अपने विरोधी माफियाओं को निपटाया जा रहा है, अपने पक्ष के माफियाओं को पाला जा रहा है। ये सरकार होती है। सरकार और माफिया गैंग में अंतर होता है। सरकार और माफिया गैंग में अंतर होता है। सरकार संविधान की शपथ लेके बनती है, माफियाओं का कोई वसूल नहीं रहता है। इसी तरह सरकार काम कर रही है, माफिया गैंग की तरह काम कर रही है। कोई कानून नहीं, जो विरोध का माफिया उसको निपटाओ, जो सत्ता पक्ष का माफिया उसको पालो। उमेश यादव जी, ये सरकार है। उमेश यादव जी, कैसी सरकार है भाई? रुक जाइए। पीडीए के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। उमेश यादव जी, सवाल यहां पर ये कि भारतीय जनता पार्टी के आप साथ में हैं, तो उसके बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस पर रिएक्ट कर रही है 2027 में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी स्थितियां देख करके या कहीं कुछ देख करके फिर पाला बदलने की कोशिश करेंगे? स्थितियों में कौन सा बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? स्थितियां जो 2017 में थी, जो 22 में थी, वो 27 में होनी है। आपने जो प्रश्न किया स्थितियां देख के, तो स्थितियां कहाँ उनकी सुधरने वाली हैं? वो सन 47 तक अब ख्वाब ना देखे, अब सपने ना पाले। स्थितियों में तो कोई सुधार आने वाला नहीं है अनुपम जी। दूसरी बात रह गई पाला बदलने की। मैं बार बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी को, स्वयं भारतीय समाज पार्टी को अखिलेश यादव जी ने चिट्ठी लिख दी कि आप स्वतंत्र हैं, आप जाइए। हमने उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने हमको छोड़ा। और अशोक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप याद करिए, 2 चिट्ठी लिखी गई, 2 लेटर लिखे गए, एक अपने चाचा जी को, एक हमें। उन्होंने सरेंडर कर दिया, हमने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। बस आप हमें घर से निकालेंगे, आप हमें मेरा अपमान करेंगे, तो हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। और पाला बदलने और ये देखिए, ये गठबंधन जो होते हैं वो सर्वसम्मत से होते हैं, परिस्थितियों बस होते हैं। पाला बदलने का विषय नहीं है, हमने उनको छोड़ा ही नहीं है जो पाला बदला हो। आप याद करिए ना, वो चिट्ठी तो वायरल हुई, व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे सभी ने पढ़ी है। चलिए हम सब उनके साथ आए। फाजिल अहमद साहब, सवाल यहां पर यह कि मुसलमान भाजपा से
आपने कहा कि मुसलमान समाजवादी पार्टी से, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान भाजपा से नफरत क्यों करता है? ऐसा क्यों परसेप्शन बना दिया गया है, जबकि सरकार की योजनाएं किसी धर्म विशेष जाति को लेकर के नहीं है, किसी जगह पर मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाती है, सबको साथ लेकर आगे चला जाता है। तो फिर ऐसा परसेप्शन क्यों बनाया गया, किसने बनाया और क्यों मुसलमान ऐसा मान रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के साथ या समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ, और भाजपा को जो है परसेप्शन से आउट किया गया है? देखिए, हम लोग भाजपा को वोट अगर दे देंगे ना तो भाजपा के लोग उसको गंगा जल से शुद्ध करेंगे, इसलिए हम लोग नहीं देते हैं वोट। क्योंकि हम अपने वोट को गंगा जल से शुद्ध क्यों करें? हमारा वोट तो पहले ही से शुद्ध है, जो उसको शुद्ध समझता है उसको हम दे देते हैं। अबे फतेहपुर मकबरा में देखिए, फतेहपुर मकबरा में समाजवादी पार्टी ने ही तो हम लोग का साथ दिया, बाकी कौन दिया? और भारतीय जनता पार्टी में तो मुकदमा लिख करके पकड़ा भी नहीं जा रहा है किसी अभियुक्त को। आज फतेहपुर मकबरा का इतनी बड़ी समस्या, मुसलमानों का कलेजा फट गया कि कब तक हम जुल्म सहते रहेंगे इस देश में, कब तक हम अपने आस्थाओं से खिलवाड़ करते हैं? आखिर हमारी भी, ये देश हमारा भी तो है ना, हमने भी, हमारा भी देश है। तो हम लोग को ये लगता है कि भाई कोई तो नहीं बोला, ओम प्रकाश राजभर जी भी नहीं बोले, और भाजपा तो खैर उसमें शामिल है। अब थोड़ा मोड़ा जो भी बोले तो समाजवादी पार्टी ही तो बोली, और कौन बोल रहा है उसमें? इसलिए जो है, संजय चौधरी जवाब दीजिए, आप, वक्त मेरे पास कम है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। देखिए, मुझको लगता है कि फाजिल जो बोल रहे हैं वो सच नहीं बोल रहे हैं। जो मकबरा का कांड है उसको करने वाला समाजवादी पार्टी का आदमी है। यही मैं कहता हूं, फाजिल भाई जरा ठीक से फाजिल होइए। बजरंग दल वाले, आपके जिलाध्यक्ष का भी नाम सामने आया था, बीजेपी के जिलाध्यक्ष का भी एक ऑडियो सामने आया था, वीडियो सामने आया था। वो कह रहे हैं इस पर न्याय होना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी जो अखिलेश यादव के बगल में बैठा है वही मकबरा कांड का मुख्य अभियुक्त है। जो FIR हुई है उसमें उसका नाम है, और ये उसको देखना नहीं चाहते। ये समाजवादी पार्टी मुखलाल पाल भाजपा का जिलाध्यक्ष, नहीं तो आप उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे? और अपराधियों को आगे बढ़ाने के साथ वो पिछड़ों की पीठ पे। संजय राणा कुछ करें, संजय राणा कुछ करें, संजय राणा जवाब दीजिए जरा। देखिए, मैं समझ नहीं आता कि फाजिल भाई बहुत ही कंफ्यूज्ड मुसलमान स्कॉलर लग रहे हैं। अगर ये मुस्लिम स्कॉलर हैं तो इनको पता होना चाहिए मकबरा और मजार इस्लाम में हराम माना जाता है, तो इसके लिए क्यों मातम मना रहे? महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। एक हमारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो बोल रहे थे इतिहास के बारे में। फजलुल हक साहब जो थे, जिनके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई थी, वो मुस्लिम लीग में नहीं थे और सपोर्टेड बाय सुभाष चंद्र बोस की पार्टी थी। फॉरवर्ड बोलते थे लोग। इतिहास पढ़ के बैठा करिए। समस्या क्या है? मुसलमान सारी सरकार से लेंगे, 35% जो है आवास योजना सरकार से लेंगे, जल से नल हम सरकार से लेंगे, सारी सुविधा सरकार से लेंगे, लेकिन हम वोट नहीं लेते, मेरा वोट अशुद्ध है। अरे अपनी मानसिकता बदलो भैया। भारतीय जनता पार्टी कभी आपका घर पूछ के वोट योजना देती है? नहीं देती है, कोई योजना देती है, लेकिन आप लोग किस बात का है? सुविधा नहीं देंगे, GST नहीं लेते, मुसलमान से GST मत लीजिए। ये स्वतंत्र भारत है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी से चलता है, लेकिन आप तो चाहते हो ये देश शरिया से चलने लगे। और यदुवंशी, देखिए कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी है, यदुवंशी ने अभी तक हम सब लोगों को बधाई तक नहीं दी। ये ऐसे यदुवंशी हैं जो नमाजवादी हो चुके हैं, इनके बारे में हम क्या चर्चा करें? देख लिए, अब समझ में आया इनको कि खत्म हो चुका है। मुस्लिम लीग का वोट बैंक के लालच में समाजवादी पार्टी। अशोक यादव जी, सवाल मेरा सीधा है आपसे। अशोक यादव जी, भाई ऑडियो डाउन करिए। नहीं संजय जी, अशोक यादव जी, क्या लग रहा है अब आपको, जिस तरीके से तमाम नेताओं को या तो पार्टी छोड़ करके जाना पड़ रहा है, या फिर कई जिस तरीके से विधायकों ने पाला बदल लिया आपके, ऐसे ही और भी जो तमाम और लोग हैं वो भी 2027 से पहले अगर इसी तरह से जाते रहे, तो ये संकेत क्या है समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए अनुपम जी, बड़ा खतरनाक संकेत भाजपा के लिए है। अभी 2 दिन पहले कुटुंब परिवार की बैठक हुई क्षत्रिय समाज की, अभी कल जो है पटेल समाज की बैठक हो गई विधायकों की। आप देखिए कि पीडीए के विधायक भाजपा में भी पोलराइज हो रहे हैं। जिस तरह से पूरा प्रदेश, पूरा देश पीडीए का नाम पे पोलराइज हो रहा है, इनके जो फर्जी हिंदुत्व का छाता, उस छाता से बाहर निकल रहा है। ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी चिंता की विषय है कि आज सब लोग अपने आरक्षण की बात करें, अपने नौकरियों की बात करें, अपने हक हकूक की बात कर रहे हैं। जब विधायक पोलराइज हो रहे हैं, जब विधायक एक साथ पीडीए के लोग एक मंच पे आ रहे हैं, फिर जनता तो
इसके पहले ही आ चुकी है। आपको 2024 में जनता ने आके दिखा दिया। तो ये स्थिति भाजपा के लिए चिंताजनक है। और दूसरी बात मैं कह दूं अनुपम जी, भाजपा के लिए एक कहावत है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, एक तो वोट की चोरी करती है। चलिए सर, वक्त की मेरे पास कमी, आप सबको रोकना चाहेंगे तो 2027 के दंगल से पहले जिस तरीके से रस्साकशी मची हुई है पीडीए को लेकर के और तमाम जातिगत अंगणित बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जनार्दन को फैसला करना है और जनता जनार्दन ही इस बात को तय करती है कि आखिर किसको वो कैसे देखती है, किसको किस चश्मे से देखती है और कौन जनता के हित की बात करता है। महाबहस में आज बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज का महाबहस देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।